भारत के इतिहास में कुछ ऐसे राजा हुए जिनकी वीरता ने देश की दिशा बदल दी, लेकिन फिर भी उनका नाम इतिहास की किताबों से धीरे धीरे गायब होता चला गया। ऐसा ही एक नाम था राजा सूलेदेव। बहुत कम लोग जानते हैं कि 11वीं शताब्दी में उत्तर भारत की धरती पर एक ऐसा योद्धा खड़ा हुआ था जिसने विदेशी आक्रमणकारियों को निर्णायक रूप से पराजित किया, लेकिन फिर भी उसे वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। राजा सूलेदेव श्रावस्ती और उसके आसपास के क्षेत्र के शासक थे। उस समय भारत लगातार बाहरी आक्रमणों का सामना कर रहा था। गजनी और गौड़ से आने वाले आक्रमणकारी न केवल लूटपाट कर रहे थे बल्कि स्थानीय संस्कृति और आस्था को भी नष्ट कर रहे थे। ऐसे ही एक आक्रमणकारी थे सैयद सलाद मसूद, जो विशाल सेना के साथ भारत में घुस आया था। जब कई छोटे राजा डरकर पीछे हट गए, तब राजा सूलेदेव ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने आसपास के स्थानीय राजाओं और योद्धाओं को एकजुट किया और विदेशी आक्रमण के खिलाफ एक संगठित सेना खड़ी की। यह केवल एक युद्ध नहीं था बल्कि अपनी भूमि, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व की रक्षा का संघर्ष था। सन 1034 ईस्वी के आसपास 12 इंच के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। सलार मसूद की सेना संख्या में अधिक थी और उसके पास बेहतर हथियार थे, लेकिन राजा सूलेदेव की सेना के पास वह ताकत थी जो किसी भी हथियार से बड़ी होती है। अपने देश के लिए मर मिटने का साहस। युद्ध कई दिनों तक चला और अंततः राजा सूलेदेव की रणनीति और नेतृत्व के सामने आक्रमणकारियों ने घुटने टेक दिए। सलार मसूद युद्ध में मारा गया और उसकी हार ने उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण की गति को रोक दिया। इतिहासकार मानते हैं कि यदि राजा सूलेदेव उस समय विजय न होते तो उत्तर भारत का इतिहास शायद कुछ और ही होता। इसके बावजूद यह आश्चर्य है की बात है कि उनका नाम न तो स्कूल की किताबों में मिलता है और न ही मुख्य धारा के इतिहास में। उन्हें वह स्थान दिया गया है जिसके वे हकदार थे। कहा जाता है कि राजा सूलेदेव जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर केवल भारत की रक्षा के बारे में सोचते थे। उनके लिए राज्य नहीं बल्कि भूमि और संस्कृति सबसे पहले थी। शायद यही कारण है कि वे सत्ता की राजनीति से दूर रहे और इतिहास लिखने वालों की नजरों से भी ओझल हो गए। आज 12 इंच के आसपास लोक कथाओं, गीतों और स्मृतियों में राजा सूलेदेव को आज भी एक महान वीर योद्धा के रूप में याद किया जाता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं होता बल्कि लोगों की स्मृति और संस्कृति में भी जीवित रहता है। राजा सूलेदेव की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर महान योद्धा को इतिहास में उसका सही स्थान नहीं मिलता। कुछ नायक ऐसे होते हैं जिनकी कथाएं समय की धूल में दबा दी जाती है, लेकिन उनका योगदान कभी मिटता नहीं। शायद अब समय आ गया है कि हम इतिहास के उन पन्नों को भी पढ़े जो कभी लिखे ही नहीं गए, क्योंकि भारत की असली ताकत उन्हीं भूले बिसरे नायकों में छुपी हुई